मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। दिन था 24 फरवरी 2010। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जाना था। पर इस मैच से पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जो कारनामा क्रिकेट इतिहास में आज तक कोई भी नहीं कर पाया है, वो कारनामा आज सचिन तेंदुलकर करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आप भी सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट मानते हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे पहले दोहरे शतक के बारे में। माना कि आजकल वनडे मैच में दोहरा शतक कई बल्लेबाज लगा चुके हैं, पर 2010 से पहले 50 ओवर्स के गेम में दोहरा शतक लगाना लगभग नामुमकिन था। सचिन ही इतिहास के वो पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने इस बैरियर को तोड़ा और दुनिया को ये विश्वास दिलाया कि वनडे क्रिकेट में भी दोहरा शतक लगाया जा सकता है। उसके बाद कई बल्लेबाजों ने वनडे में दोहरा शतक लगाया है, परंतु सचिन का दोहरा शतक इन सब में सबसे खास है। मैच शुरू होता है, सिक्के को उछाला जाता है। महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। पहले ओवर में सचिन ने 4 गेंदें खेली, लेकिन उनका खाता नहीं खुला। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन ने चौका जड़कर अपना खाता खोला और फिर अगली गेंद पर बैक टू बैक दूसरा चौका लगाकर पूरे स्टेडियम को नाचने पर मजबूर कर दिया। तीसरे ओवर में सचिन और सहवाग ने एक एक चौका लगाकर 11 रन बटोरे। भारत 3 ओवर में 23 रन बनाकर अच्छी शुरुआत कर चुका था, लेकिन चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर सहवाग फाइनल की गेंद पर आउट हो गए। अब ओपनिंग जोड़ी टूट चुकी थी। मैदान पर अब दिनेश कार्तिक आ चुके थे। 5वें ओवर में सचिन ने एक और चौका लगाकर उनकी खुशी पर पानी फेर दिया। सचिन इस मैच में अलग ही अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। उनके बल्ले से लगभग हर ओवर में एक बाउंड्री लग रही थी। दिनेश कार्तिक भी सचिन का जमकर साथ दे रहे थे। भारत का स्कोर मात्र 10 ओवर में 74 रन पर 1 विकेट था। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर सचिन ने एक शानदार चौका लगाकर मात्र 37 गेंदों में 50 लगा चुके थे। अर्धशतक पूरा करने के बाद सचिन थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी करने लगे और क्रीज पर अपने पांव को और मजबूती से जमाने लगे, पर ज्यादा शांत रहना भी सचिन के स्वभाव के विपरीत ही है। बीच बीच में उन्होंने चौके लगाकर रन रेट को भी मेंटेन में रखा। दोस्तों, 15वें ओवर में भारत ने अपना 100 रन पूरा कर लिया था, जिसमें अकेले सचिन ने 48 गेंदों में 62 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद दिनेश कार्तिक संभल कर बैटिंग करने लगे और सिंगल लेकर स्ट्राइक सचिन को देने लगे, जबकि सचिन तेंदुलकर बीच बीच में चौके लगाकर रनगति को मेंटेन करने का काम कर रहे थे। 20 ओवर खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट खोकर 129 रन बना लिए थे, जिसमें सचिन 61 गेंद में 79 रन पर थे। वहीं दिनेश कार्तिक 48 गेंदों में 37 रन बनाकर नाबाद। आज पूरा स्टेडियम सचिन की इस पारी को देखकर नाच रहा था। तभी 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन ने फाइन लेग की तरफ चौका लगा दिया। भारतीय पारी का आधा ओवर समाप्त हो चुके थे और भारतीय टीम ने 1 विकेट खोकर 159 रन बना लिए थे। शुरुआती 10 ओवर के बाद रनगति में कुछ कमी आ चुकी थी। इसके कारण दिनेश कार्तिक ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। 27वें ओवर की चौथी गेंद पर कार्तिक ने एक गगनचुंबी छक्का लगाया और रन रेट को बढ़ाने का प्रयत्न तेज कर दिया। वहीं सचिन शतक के बिल्कुल नजदीक थे, इसलिए इस वक्त उनका बल्ला थोड़ा संभल कर बोल रहा था, लेकिन शतक के लिए ज्यादा देर इंतजार करना सचिन के स्वभाव में नहीं था। 28वें ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन भागकर 90 गेंदों में अपना 46वां शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। सचिन ने भी बल्ला ऊपर की ओर करके दर्शकों का अभिवादन किया। शतक पूरा होते ही सचिन ने गेंदबाजों की खबर लेनी शुरू कर दी और अगली ही गेंद पर एक चौका लगाकर गेंदबाजों को बता दिया कि उनको रोकना असंभव है। इसके बाद अगली गेंद डॉट हुआ, लेकिन अगली गेंद पर एक और चौका लगा दिया। सचिन तेंदुलकर तो अपना शतक लगा चुके थे, साथ ही दिनेश कार्तिक अपने पैरों को अब तक मजबूती से जमा चुके थे। 30वें ओवर की पहली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे जता दिए। फिर चौथी गेंद पर चौका लगाकर 30वें ओवर से कुल 12 रन बटोरे, जिसके बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 198 रन हो गया, लेकिन 31वें ओवर से मात्र 2 रन ही आए, जिसके कारण सचिन ने इस ओवर का कोटा 32वें ओवर में पहले एक छक्का और फिर आखिरी गेंद पर चौका लगाकर पूरा कर लिया और कुल इस ओवर से 13 रन बटोरे। सचिन और दिनेश कार्तिक की यह पार्टनरशिप दोहरा शतक साझेदारी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर फाइनल के लिए दिनेश कार्तिक अपना विकेट दे बैठे।
सचिन और कार्तिक का यह बेहतरीन पार्टनरशिप अब टूट चुका था, लेकिन सचिन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे। कार्तिक के बाद बल्लेबाजी करने आए यूसुफ पठान। भारत 35 ओवर में 2 विकेट खोकर 228 रन बना चुका था। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। 36वें ओवर में सचिन और यूसुफ पठान दोनों ने 2-2 चौके मारे और ओवर से 17 रन बटोरे। 38वें ओवर की पहली गेंद पर पठान ने एक शानदार छक्का लगाकर और फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक सचिन को दे दिया, जिसके बाद सचिन ने एक चौका लगाकर अपने 150 रन पूरे किए। दोस्तों, सचिन 150 रनों पर पहुंच चुके थे और भारत की पारी के अभी भी 12 ओवर शेष थे। इसलिए दर्शक सचिन के 200 के बारे में थोड़ा सोचने लगे। 41वें ओवर में सचिन ने एक गगनचुंबी छक्का लगाया, वहीं यूसुफ पठान ने भी एक चौका लगाया और दोनों ने मिलकर इस ओवर में 14 रन बटोरे और भारत ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन 42वें ओवर में यूसुफ पठान एबी डिविलियर्स को अपना कैच थमा बैठे। यूसुफ पठान मात्र 23 गेंदों पर 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अब मैदान पर कार पर पाने और सचिन का साथ देने के लिए भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आए। दोस्तों, 42वें ओवर की पहली ही गेंद पर यूसुफ पठान विकेट गिर गया था, लेकिन 5वीं गेंद पर सचिन ने चौका और आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। अब सचिन चौकों और छक्कों की बरसात कर रहे थे। 45वें ओवर में भारत का स्कोर 3 विकेट पर 340 रन हो गया और सचिन भी 191 रन पर पहुंच गए थे। पूरा स्टेडियम सचिन के दोहरा शतक के लिए प्रार्थना करने लगा। हर कोई बस यही दुआ कर रहा था कि बस आज कैसे भी सचिन का दोहरा शतक हो जाए। लेकिन ये इंतजार थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि अब MS धोनी स्ट्राइक पर रहकर रनों की बरसात कर रहे थे। 46वें ओवर में धोनी ने 5वीं गेंद पर चौका और आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। वहीं सचिन ने भी इस ओवर में 5 रन बनाए। अब सचिन 196 रन पर पहुंच गए। 48वें ओवर में सचिन मात्र 2 रन ही बना पाए और 198 रन पर पहुंचे। सबको लग रहा था कि 49वें ओवर में सचिन 200 पूरा कर लेंगे, लेकिन इस ओवर में उनको स्ट्राइक ही नहीं मिला। 49वें ओवर में धोनी ने दूसरी गेंद पर एक छक्का, चौथी गेंद पर चौका, 5वीं गेंद पर एक और छक्का और छठी गेंद पर सिंगल ले लिया, जिस कारण एक बार फिर से स्ट्राइक धोनी के पास आ गई। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना। वहीं दूसरी गेंद पर धोनी ने छक्का लगा दिया, लेकिन सचिन के दर्शकों को अब छक्का नहीं, बस अब सचिन का स्ट्राइक चाहिए था। धोनी ने भी सभी को निराश नहीं करते हुए चौथी गेंद पर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक पर सचिन को पहुंचाया। सचिन 199 पर थे। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की सांसें और दिल की धड़कन बढ़ रही थी। सचिन जैसे ही इस गेंद पर सिंगल लेते हैं, पूरा स्टेडियम, ड्रेसिंग रूम और पूरा भारत खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत करने लगे। पूरा स्टेडियम सचिन सचिन के नारे लगा रहा था। इतिहास लिखा जा चुका था। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे बैटर बन गए थे जिन्होंने सीमित ओवर क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया। हेलमेट निकालकर सचिन ने दर्शकों का अभिवादन किया और ऊपर की तरफ बैट दिखाकर भगवान का शुक्रिया किया। आखिरी के बची गेंदों में धोनी ने 2 चौके लगाए। सचिन ने इस पारी में 147 गेंदों पर 200 रन बनाए। वहीं धोनी ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 35 गेंदों पर 68 रनों की तूफानी पारी खेली। भारत ने साउथ अफ्रीका को 402 रनों का लक्ष्य दिया। भारत के 402 रनों के जवाब में साउथ अफ्रीका टीम महज 42 ओवर में 248 रनों पर सिमट गई और भारत ने इस मुकाबले को 153 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आप भी सचिन तेंदुलकर के दोहरे शतक और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान मानते हैं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।